नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से खाप पंचायत को सुलगाएंगे। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान खाप नेताओं के बीच आपस में ही भिड़ंत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने आपस में लड़ रहे खाप नेताओं को काफी देर तक शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद मामला शांत हुआ, जिससे खाप पंचायत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। खाप पंचायत में क्यों आपस में हो गई लड़ाई? पहलवानों के नाम पर कौन कर रहा है राजनीति? क्या खाप पंचायत सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? राकेश टिकैत को किसने पहलवानों का नेता बनाया? इन सवालों ने खाप पंचायत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिनसे अपने पंचायत के लोग नहीं संभल रहे। वो लोग पहलवानों के मसले को कैसे हल करेंगे? दरअसल पहलवान ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न समेत कई तरह के आरोप लगाए। साथ ही पहलवान भाजपा सांसद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इन पहलवानों के समर्थन में जाट समाज के खाप नेताओं ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने का ऐलान किया था। इसके बाद खाप नेता कुरुक्षेत्र पहुंचे, क्योंकि खाप पंचायत पहलवानों के समर्थन में बुलाई गई थी। ऐसे में वहां सिर्फ पहलवानों की ही बात हो रही थी। ऐसे में वहां मौजूद कुछ खाप नेताओं ने पहलवानों के अलावा किसानों का भी मुद्दा उठाने की कोशिश की। खाप नेताओं का कहना था कि पहलवानों की बात तो हो ही रही है, किसानों के कुछ मुद्दों और उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। इस मुद्दे को लेकर खाप नेता दो गुटों में बंट गए। फिर शुरुआती बहस के बाद मामला धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गया। खाप नेताओं के बीच हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में खाप नेताओं के मंच के सामने आकर माइक में बोल रहे एक शख्स को रोकने की कोशिश की। वहीं कुछ अन्य नेता गुस्से में एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। आखिर में खाप नेताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल जाट धर्मशाला में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल स्तर पर ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि इस खाप पंचायत में हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के खाप नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता शामिल हुए। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार की नजर खाप पंचायत के फैसलों पर है। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुई खाप पंचायत में फैसला लिया गया था कि कुरुक्षेत्र में होने वाली खाप पंचायत में फैसला होगा, इसलिए हर हाल में यहां से फैसला लेकर ही उठेंगे। वहीं इस दौरान राकेश टिकैत समेत 7 सदस्यों की एक कमेटी का भी ऐलान किया गया। यही कमेटी पहलवानों के मुद्दे पर आगे के फैसले लेगी। वहीं सोनीपत के गांव राट धाना में हुई सरोहा खाप की 12 गांव की पंचायत ने बड़ा फैसला लिया है। इस खाप में फैसला लिया गया है कि बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की एंट्री पर बैन रहेगा। सोनीपत के राट धाना गांव में 12 गांव की सरोहा खाप ने फैसला लिया है कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक बीजेपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का गांव में घुसने पर भी बैन लगा दिया गया है। गांव में आए तो सुरक्षा के जिम्मेवार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता खुद होंगे। गांव में किसी सभा की बात तो दूर, किसी भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता और बीजेपी को समर्पित पार्टी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। सरोहा खाप का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर धाराएं लगी हुई है, उसकी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और बेटियों को जल्द न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि 4 जून को सोनीपत के मुंडलाना में होने वाली महापंचायत सभी खापों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरोहा खाप का कहना है कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी पूरी ताकत से निभाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरोहा खाप बेटियों के पूरी तरह से समर्थन में है। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक के नेतृत्व में भारत के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे हैं। बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगे और पहलवान उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच भारत के पदक वीरों को 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों का समर्थन मिला है। दरअसल 28 मई को पहलवानों के नए संसद भवन की तरफ कूच करने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में पहलवानों को छोड़ भी दिया गया था। इतना ही नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन भी बंद करा दिए गए थे और उनके टेंट हटा दिए गए थे। इसके बाद 30 मई को
पहलवान हरिद्वार पहुंचे थे और ओलंपिक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत पदकों को गंगा में बहाने का फैसला लिया था। हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत की मांग पर पहलवानों ने गंगा में पदक बहाने के फैसले को टाल दिया था। अब 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम पहलवानों के समर्थन में सामने आई। इनमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और मदन लाल समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स शामिल हैं। इन सब ने एक साझा बयान जारी किया है और पहलवानों से मेडल को गंगा में न बहाने की अपील की है। बयान में इन पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स ने कहा है कि पहलवानों के साथ जो हुआ वो दुखद है, लेकिन वो मेहनत से हासिल किए गए पदकों को गंगा में न बहाएं। 1983 की चैंपियन टीम ने कहा कि पहलवानों ने देश का मान बढ़ाया है, वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। उम्मीद है कि पहलवानों की मांग सुनी जाएगी। बयान में 1983 की चैंपियन टीम ने लिखा है, हम अपने चैंपियन पहलवानों के साथ बदतमीजी से व्यथित और परेशान हैं। हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की भी है कि वो अपनी मेहनत की कमाई को गंगा नदी में बहाने की सोच रहे हैं। उन पदकों में सालों का प्रयास, बलिदान, दृढ़ संकल्प और धैर्य शामिल है और वो पदक न केवल उनके अपने हैं बल्कि देश के गौरव और खुशी का विषय है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो इस मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें और साथ ही उम्मीद करते हैं कि उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और उनका जल्द से जल्द समाधान भी किया जाएगा। देश के कानून को कायम रहने दे। तो सुना आपने, एक तरफ पहलवानों के आरोप झूठे निकल रहे हैं, जिस लड़की को ये लोग नाबालिग बता रहे थे वो बालिग निकली। वहीं दूसरी तरफ अब राकेश टिकैत भी बाज नहीं आ रहे। पहलवानों की जंग के बीच अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन करने की धमकी सरकार को बार बार दी जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। फिर भी पहलवान अपने जिद पर अड़े और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि बृजभूषण शरण सिंह ने भी पहलवानों से साफ कह दिया है कि अपने मेडल को गंगा में ना बहाएं, क्योंकि ये मेडल देश की शान है। अगर मेरे खिलाफ आरोप तय होता है तो मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं, लेकिन पहले आरोप तो तय हो जाए। वहीं उन्होंने कहा कि मैं बराबर पूछ रहा हूं कि ये सब कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ। 4 महीने हो गए मेरे ऊपर आरोप लगाए हुए, लेकिन एक भी सबूत मेरे खिलाफ नहीं दिया गया। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं इस पर आज भी कायम हूं। आगे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये पहलवान मेडल गंगा में बहाने चले गए, लेकिन गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण शरण सिंह को फांसी नहीं होने वाली। ये सिर्फ इमोशनल ड्रामा है। अगर सबूत है तो पुलिस को दो और कोर्ट को दो, वहीं से मुझे फांसी मिलेगी। लेकिन फिर भी पहलवान बौखला रहे हैं और एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की लगातार मांग पर अड़े हैं और उनका समर्थन खाप पंचायत वाले कर रहे हैं, जिनके खुद के मसले उनसे हल नहीं होते। फिलहाल के लिए सुलगता सवाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।